वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल्स। इसकी करेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में नई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। सभी के सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले इस चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो जरूर देख लेना। लिंक दिया गया है इंट्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंट्रोडक्शन देखने के बाद एक्सरसाइजेज को सोल्व करोगे तो ईजी रहेगा क्वेश्चंस को सोल्व करना, उनको समझना। सो एक्सरसाइज 10.1 शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्किल हैव। जो भी हमारा सर्किल होता है उसकी कितनी टेंजेंट होती हैं ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। एक सर्किल पर इनफाइनाइट यानी कि अनगिनत टेंजेंट हो सकती हैं। सॉल्यूशन में यही सबसे पहले मैं लिख देता हूं। अ सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बिकॉज इट हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑन इट। जो भी हमारा सर्किल होता है उस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स यानी कि अनगिनत टेंजेंट हो सकती हैं। और क्यों इनफाइनाइट हो सकती हैं? क्योंकि सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं यानी कि अनगिनत पॉइंट होते हैं। हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहां पर मेरा ये वाला पॉइंट है तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। यहां पर पॉइंट है तो इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दी। यहां पर पॉइंट है इस तरह से, यहां पर पॉइंट है इस तरह से। तो अनगिनत पॉइंट होते हैं सर्किल पर और अनगिनत ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही छोटा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हमने सोल्व कर लिया। अभी एग्जाम भी आने वाले हैं। एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी करने के लिए मेरे पास है आपके लिए ओसवाल गुरुकुल के 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर से। इसमें हर एक सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। आपको अलग अलग सैंपल पेपर्स लेने की जरूरत नहीं है। ये एक सैंपल पेपर ही आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर कर देगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस। और ये सैंपल पेपर जो 2024 में एग्जाम्स होने हैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल जाएंगे। इनको खरीद लो, परचेज करो। परचेज करने का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स। परचेज करो, प्रैक्टिस करो और जो भी एग्जाम की परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी ब्लैंक स्पेस हमें यहां पर दिए गए हैं इनको हमें फिल करना है। फिल करने के साथ साथ जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। इसमें दिया है अ टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। जो भी हमारी टेंजेंट होती है वो सर्किल को इंटरसेक्ट करती है डैश पॉइंट या फिर डैश पॉइंट्स में। कितने पॉइंट या फिर कितने पॉइंट्स में वो सर्किल को इंटरसेक्ट करती है। एग्जांपल के लिए यहां पर हमारे पास सर्किल है, इस पे मैं एक टेंजेंट बना देता हूं। ये टेंजेंट इस सर्किल को कितने पॉइंट पर टच करती है या कितने पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करती है? टेंजेंट हमेशा एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी सर्किल के, ठीक है। एक पॉइंट से वो क्रॉस करती है, उसको टच करके निकल जाती है। तो ब्लैंक स्पेस में क्या आ जाएगा? सिंगल पॉइंट, या फिर यहां लिख सकते हैं ओनली 1 पॉइंट। है जो भी हमारी टेंजेंट है वो सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर टच करती है। बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट वाला पार्ट हमने जो भी ब्लैंक स्पेस था उसको फिल कर दिया। आ जाते हैं सेकंड वाले पर। इसमें दिया है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। एक लाइन है वो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को क्या कहा जाएगा? उसी का नाम हमें ब्लैंक स्पेस में लिखना है। बहुत सिंपल है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये क्या करती है? सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं। ये जो लाइन है यहां पर ये क्या करती है? सर्किल के 2 पॉइंट, एक इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। अगर कोई भी लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। देख सकते हो सर्किल का छोटा सा पार्ट यहां पर है और यहां पर भी बड़ा सा पार्ट है। इसने सर्किल को काट दिया। ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे या फिर इस तरह से उसको कट कर दे 2 पीसेज में,
तो उस लाइन को क्या कहा जाता है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, उसको कहते हैं गाइस सीकेंट। ब्लैंक स्पेस में लिख देंगे। सेकंड वाले पार्ट में जो भी हमारा ब्लैंक स्पेस था इसमें हमने लिख दिया है सीकेंट, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया। तो आ जाते हैं थर्ड वाले पार्ट के लिए। इसमें दिया है अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ये भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बताया था कि जो भी हमारा सर्किल होता है उस पे सबसे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं। देखो ड्रॉ भी करके दिखा देता हूं। एक टेंजेंट ये बना दी, एक टेंजेंट ये बना दी, यानी कि जो अपोजिट साइड होगी वहां पर टेंजेंट पैरेलल होती है सर्किल पर। कितनी होती हैं? सिर्फ दो ही टेंजेंट सर्किल पर एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। इनके अलावा अगर हम कोई भी थर्ड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इन दोनों के पैरेलल नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा दो ही टेंजेंट सर्किल पर पैरेलल हो सकती हैं। तो यहां पर ब्लैंक स्पेस में आ जाएगा 2, यानी कि दो टेंजेंट ज्यादा से ज्यादा पैरेलल हो सकती हैं सर्किल पर। इसके बाद फोर्थ वाला पॉइंट है, इसमें दिया है अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। हमारा एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, आपको यहां पर बता देता हूं। जैसे यहां पर मैंने ये एक टेंजेंट ड्रॉ की, इसमें यहां पर जो हमारा ये पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट मैंने बनाया है टेंजेंट का और सर्किल का, ये कॉमन पॉइंट होता है। इस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है वही हमें ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। तो इस वाले पॉइंट को कहेंगे हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर टेंजेंट और सर्किल का ये कॉमन पॉइंट होता है। इसी पॉइंट का नाम कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ब्लैंक स्पेस में यहां पर लिख देंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी क्वेश्चन नंबर 2 के फिल इन द ब्लैंक्स थे सभी को हमने फिल कर दिया, कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल्स टू में 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। खुद से हमें एक सर्किल बनाना है। सर्किल बनाने के बाद जो भी टेंजेंट है वो पी क्यू है और पी पॉइंट क्या है, सर्किल वाला पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये वाला जो पी पॉइंट है हो जाएगा हमारा, और टेंजेंट हमारी पी क्यू है, ये वाला पी है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा यहां पर क्यू। टेंजेंट हमारी पी क्यू हो गई। इसके बाद ओ पी हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्किल है। अब यहां पर कहा क्या गया है कि जो भी हमारा सर्किल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ओ से पी ये क्या है, सर्किल का रेडियस है जो कि 5 सेंटीमीटर है, यहां पर लिख देता हूं। इसके बाद हमने क्या किया, ओ से क्यू को भी ज्वाइन कर लिया। बहुत सिंपल चीज हमने की है, एक सर्किल ड्रॉ किया है, उस पे टेंजेंट बना दी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग उस टेंजेंट की हमने नेमिंग कर दी है। पी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां पर सर्किल और टेंजेंट मिलती हैं, और जो टेंजेंट है वो पी क्यू हमें दी गई है, तो बचा हुआ जो क्यू पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वो हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके आगे हमें कहा गया है कि जो भी हमारा ओ क्यू है वो 12 सेंटीमीटर होगा। ओ से क्यू वाली जो लाइन हमने ये ज्वाइन कर दी है ये हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि पी क्यू की लेंथ क्या होगी। जो भी हमारी ये टेंजेंट है ये हमें फाइंड करनी है, इसका लेंथ हमें पता लगानी है। तो क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब बहुत सिंपल वे में आपको एक चीज बताता हूं। देखो गाइस, जहां पर भी हमारा रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलते हैं वो एंगल कितना बनता है, बताया है आपको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। एंगल बनता है 90 डिग्री का, यानी कि ये वाला जो ट्राइएंगल है ये हो जाएगा हमारा राइट एंगल्ड ट्राइएंगल। इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके जो भी बची हुई एक साइड है जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसको इजीली फाइंड किया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। यहां पर इसका सॉल्यूशन शुरू होगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले यहां पर मैं लिखता हूं एंगल OPQ इक्वल होगा 90 डिग्री के। OPQ यानी कि ये वाला जो हमारा एंगल है 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। रीजन हमें यहां पर ब्रैकेट में मेंशन भी इसके सामने कर देना है। लिख देता हूं रेडियस परपेंडिकुलर का सिंबल मैंने बनाया। टेंजेंट जो भी रेडियस है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल
बन जाएगा। अब यहाँ पर इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो है ये हाइपोटेनियस होता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या किया जाता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया जाता है। सो हाइपोटेनियस हमारी है ओ क्यू, यहां पर ओ क्यू लिखा जाएगा, इसका हम करेंगे यहां पर स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल होता है बची हुई जो भी दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। सो हमारी बची हुई दो साइड ओपी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ओपी, इसका भी स्क्वायर किया जाएगा, इसके बाद प्लस का साइन लगा करके पी क्यू बची हुई हमारी साइड है, तो यहां पर लिखा जाएगा पी क्यू, इसका स्क्वायर किया जाएगा। अब इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं, जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है वो पुट करते हैं। ओ क्यू की वैल्यू आप देख सकते हो यहां पर दी गई है 12, तो यहां पर मैंने लिख दिया 12, इसका स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में जो भी हमारा ओ पी है उसकी वैल्यू हमें 5 गिवन है, 5 लिख के स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में जो भी हमारा पी क्यू है, सॉरी यहां पर इक्वल्स नहीं प्लस का साइन आ जाएगा, ये वाला साइन एज इट इज है। इसके बाद पी क्यू का स्क्वायर हमारा एज इट इज यहां पर रहेगा। अब आपको पता है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसके बाद जो भी हमारा 5 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 25, प्लस का साइन लगा करके पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 144 हमारा एज इट इज 25 प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा माइनस का 25 इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर एज इट इज। 144 में से 25 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट में हमें मिलेगा 119 यानी कि 119 इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। यहां पर हमारे पास है पी क्यू का स्क्वायर, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है गाइस, हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिली है। अगर हमें पी क्यू की वैल्यू यहां से फाइंड करनी है तो इस स्क्वायर को हटाना होगा। स्क्वायर हटाने का सबसे अच्छा तरीका होता है रूट लगा देना। अगर हमने इस साइड में रूट लगाया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में भी हमें रूट लगाना होगा। यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसल होने पर इस साइड में हमारा रूट के अंदर 119 रहेगा, इक्वल्स टू में स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा तो बचेगा यहां पर हमारा पी क्यू। जो भी हमारा पी क्यू यानी कि टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। यानी कि जो भी ये ऑप्शंस दिए गए थे हमें, इन ऑप्शंस में से एक सही आंसर को हमें चूज करना था। कौन सा सही ऑप्शन होगा यहां पर हम लिख देंगे, डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, तो लिख देते हैं ऑप्शन डी पी क्यू इक्वल्स टू में अंडर रूट 119 सेंटीमीटर इज करेक्ट। जो भी हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा पी क्यू की लेंथ, वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी हमें प्रॉब्लम दी गई थी ऑप्शंस में से जो भी सही आंसर था उसको हमने चूज कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्सरसाइज का लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। इसमें दिया गया है ड्रॉ अ सर्किल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्किल। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक सर्किल दिया गया है, खुद से ड्रॉ करना है हमें, तो हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब इस सर्किल पे हमें दो लाइन से ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल होनी चाहिए एक गिवन लाइन के, तो ये हमारी एक गिवन लाइन हो गई। अब जो इसके अलावा हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है उनमें से एक लाइन तो टेंजेंट होगी इस सर्किल की और एक होगी सीकेंट, और ये दोनों लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये हमारी हो गई टेंजेंट। और इसके अलावा हमें एक सीकेंट भी ड्रॉ करनी है, सीकेंट इस तरह से आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी सीकेंट, T4 टेंजेंट S4 सीकेंट। जो भी हम ये दो लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट और सीकेंट, ये दोनों लाइन इस गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, हमें कंपास, पेन या फिर पेंसिल की जरूरत होगी इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन काफी मजेदार होती है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए चलते हैं गाइज अपने नोटबुक पेज पर। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें एक सर्किल दिया गया है और एक लाइन दी गई है। इस सर्किल पर इस लाइन के पैरेलल हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और एक ड्रॉ करनी है सीकेंट। तो बहुत सिंपल, जो भी हमारा सर्किल का सेंटर है कंपास को वहां पर रखेंगे और ओपन कर लेंगे इस लाइन से दूर तक। उसके बाद इस तरह से हमें एक आर्क लगा देनी है बड़ी सी,
जो भी हमने ये बड़ी सी आर्क लगाई है, जहां पर भी ये इस लाइन को कट करती है, यहां पर हम कंपास रखेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से हमें एक कट बना देना है, आर्क लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से जहां पर ये आर्क इस वाली लाइन को यहां पर कट करती है, इस वाले पॉइंट पर भी कंपास को रखेंगे और जो भी ऊपर वाली आर्क है उसको इस तरह से कट कर देंगे। अब हमें जरूरत होगी स्केल की, जहां पर भी ये आर्क ऊपर की तरफ एक दूसरे को कट करती हैं और जो भी हमारा सेंटर ऑफ द सर्किल है, इनको एक सीधी लाइन में हमें अलाइन कर लेना है। स्केल से इनको हमें सीधी लाइन में ज्वाइन कर देना है। तो मैंने स्केल रखा सेंटर ऑफ द सर्किल और जहां पर ये आर्क एक दूसरे को कट करती हैं, इस तरह से इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। यहां पर 90 डिग्री का ये एंगल बनता है, ये परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी था ये वाला। अब आप देखना यहां पर मैं किस तरह से इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन को नाम दे देता हूं, ये हो जाएगी हमारी ए बी लाइन है। ए बी लाइन के पैरेलल इस सर्किल पर मैं अब एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो टेंजेंट कहां पर होती है, सर्किल के इस पॉइंट पर बनेगी। तो उसके लिए मुझे जरूरत क्या होगी, डी स्केल की मुझे जरूरत होगी। सो मैं जो भी मेरा डी वाला स्केल है उसको इस तरह से रखूंगा। उसके बाद यहां पर इस वाले पॉइंट पर, जो हमारा ये वाला पॉइंट है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल इस तरह से रखा जाएगा इसको। और जो भी मेरा ये लाइन है इस पे 90 डिग्री, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको मिला लिया और 90 डिग्री के लिए यहां पर मैं पॉइंट बना दूंगा और जो भी स्केल है उसको रखूंगा इस तरह से। इन दोनों पॉइंट्स को मैं इस तरह से अलाइन करूंगा। ठीक है, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन किया और एक सीधी लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी। ये हो जाएगी ए बी लाइन के पैरेलल हमारी टेंजेंट। इस टेंजेंट को नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा M, ये वाला हो जाएगा हमारा N और इस वाली लाइन को हम कहेंगे उसके बाद C और D। ये वाली लाइन हमारी ए बी, ये हो जाएगी हमारी सी डी। ये हमारी हो गई गाइस टेंजेंट। और टेंजेंट कैसी, ए बी के पैरेलल टेंजेंट है हमारी ये सी डी। बिल्कुल इसी तरह से अब अंदर सर्किल के अंदर इसी लाइन पर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे, कोई भी रैंडम पॉइंट। जैसे मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया है, इस लाइन पर, इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल हमें इस तरह से बना देना है। ठीक है, ये मैंने स्केल रखा, डी वाला स्केल, इस पॉइंट पर मुझे 90 डिग्री का एंगल, ये वाला पॉइंट मैंने बना दिया। इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन में मुझे अब की बार जोड़ देना है। हमें अब सीकेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों पॉइंट्स को इस तरह से एक सीधी लाइन में जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से एक सीधी लाइन मुझे ड्रॉ कर देनी है। लाइन की यहां पर मुझे नेमिंग कर देनी है। ये मान लेते हैं एम एन ओ पॉइंट पर, यहां ओ पॉइंट तो सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल होता है, ये हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्यू पॉइंट पर ये यहां बनेगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, यहां पर भी बनेगा, यहां पर भी बनेगा। अब जो भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये सर्किल को दो पॉइंट पर, सर्किल को ये वाली लाइन है, इसको नाम दे देते हैं ई एफ। जो भी हमारी ई एफ वाली लाइन है, ये सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड करती है, तो इसे हम कहेंगे सीकेंट। जो भी हमें ए बी लाइन गिवन है, ए बी के पैरेलल हमने सी से डी टेंजेंट ड्रॉ कर दी है और ई से एफ सीकेंट भी ड्रॉ कर दी है। ए बी लाइन के पैरेलल हमें दो लाइन ड्रॉ करनी थी, जिसमें एक टेंजेंट होनी चाहिए, एक सीकेंट होनी चाहिए। ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, जिसको हमने काफी अच्छी तरह से समझ लिया है। कंस्ट्रक्शन काफी इंटरेस्टिंग होती है, मुझे बहुत मजा आता है कंस्ट्रक्शन करने में। सो इसी कंस्ट्रक्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हुआ हमारा कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 4 की कंस्ट्रक्शन के साथ एक्सरसाइज 10.1 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोज हैं, इसी तरह से चैनल पर आती रहेंगी। इस 10.1 के अलावा चैप्टर की जो भी अदर एक्सरसाइजेज वाली वीडियो है या फिर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।